है, हमारा कहीं जगह नहीं है, हम यहीं पर रहते हैं। हम कहाँ पर लेकर रहेंगे? जब जगह मिली तभी तो कहीं रहेंगे। अच्छा, अगर हमारी झुग्गी टूट गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि कुछ हो जाए। अगर तोड़ दे झुग्गी तो यहीं मर जाएंगे इसी में दब के। आप लोग तोड़ा दीजिए, कैसे तोड़ते? हमारे को कमाने वाला रान विधवा औरत बोल रही है तुम्हारे आगे, भीख मांग रही है सरकार, हम यही रहेंगे। जंगल में पड़े एक बगल, रेल से बहुत दूर है, रेल की पटरी कहाँ, हम रेल पर नहीं जाएंगे। अपनी बाउंड्री कर लीजिए, हमको रहने दीजिए, हमारा कोई सहारा बने। हमारे माई बाप कोई सहारा नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यही स्लोगन बार बार दिया जाता है चुनाव के समय इन झोंगी झोपड़ी वाले के वोट लेने के लिए। लेकिन जब वोट का समय ख़त्म हो गया और इस समय कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, रेलवे ट्रैक से सटे जितनी भी झोंगी झोपड़ी के लोग हैं, मिनिमम, हालांकि कोर्ट का आंकड़ा है कि 48,000 झुग्गी झोपड़ी है, लेकिन अब इनकी काउंटिंग किस तरह से की गई है ये किसी को नहीं पता है। उन झोंगी झोपड़ी वालों को जिन 48,000 की सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है, उनमें कई लाख जिंदगियां हैं। इन जिंदगियों को उजाड़ के यहाँ से हटा के कहाँ भेजा जाएगा, इस पे ये झुग्गी झोपड़ी वाले काफ़ी चिंतित है। लेकिन अब तक ना तो कोई नेता ना ही कोई सरकारी ऑफिसर इनकी सुध लेने के लिए आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को यह आदेश दे दिया है कि यहाँ की झुग्गी झोपड़ी को हटा दिया जाए और यहाँ से इन लोगों को क्लीन किया जाए। हम जाएंगे बिना जगह के, हम जगह खाली नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे दो बच्चे पढ़ने वाले, हम कहाँ जा सकते हैं? बच्चे की हमारी ज़िंदगी की बात है, हम नाम लिखवा चुके हैं, 10-20 हज़ार रुपये लग गए, हम कहाँ जा सकते हैं? हमें जगह का जगह दे दें, हमारा स्कूल का खर्चा उठा लें सरकार, कोई भी सरकार हमारे बच्चे का खर्चा उठाए। कितने साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? सर हमारे जन्म कर्म में ही हुआ है। अच्छा। 30 साल हो गए हमें रहते यहाँ। क्या काम करते हैं? सर हमारी छोटी सी दुकान है, चाय की, उसी से अच्छा, काम चलती है। की झोपड़ी तोड़ने की बात कही जा रही है, कोर्ट ने जो है सरकार को ऑर्डर दे दिया है। अब आप लोग जो है, आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन इसकी मिली है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं मिला है हमको। और झुग्गी के अगर झुग्गी टूटेगी तो हमें जगह चाहिए रहने के लिए। हमारा कुछ भी नहीं है, ना हमारा घर में, गांव में भी घर है हमारा, कहीं नहीं। हम रेडी लगाते, मजदूर इंसान है। आज हमारे वजह से ये झुग्गी के रेट बढ़े हैं, जो भी कुछ है। आज हमें घर से बेघर कर दे रहे जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके? हम हारी बीमारी में रहते हैं, हम कितने मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके सब कुछ करके जब हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमें जगह नहीं मिलेगी। हम लोग यही विचार कर रहे हैं, क्या हम लोग इंसान नहीं है? झुग्गी में रहते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी बच्चे हैं, हम भी दिल्ली का वोटर। अगर मकान नहीं, झुग्गी है, हमारे पास भी वोट आती है, हम वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या हमारा अधिकार नहीं जीने का? इसके मतलब हम झुग्गी में रहते तो मर जाएं? तो सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, अगर हम लोग गरीबों को मारना ही चाहती है तो भाई चलो यूं ही मार दो। ऐसे क्या मतलब कि घर से बेघर कर दो, ऐसे बच्चों को परेशान करो, यानी दुनिया तरीके का ऐसा करते हैं। ऐसे मारने से क्या फ़ायदा? मारना तो सही से मार दो। हम नहीं जीना चाहते भाई, हम गरीब है तो इसका मतलब जिएंगे नहीं। अगर तुम्हें करने दिन गरीबों का कोई घर बना दो, मकान बना दो, तब तो कोई अच्छा काम कर रहे हो। अब घर से बेघर करके कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहे हो सर। बड़े बड़े वादे रखते हैं, आज वोट देते हैं, हम भी दिल्ली के वोटर हैं, कोई अम्मा, आप लोगों की झुग्गी झोपड़ी जो है तोड़ने की बात कही जा रही है, झुग्गी झोपड़ी टूटेगा, क्या क्या समस्या आप लोगों को हो सकता है? हमारी तो बड़ी समस्या है बेटा, हमारा तो पोता पोती 3 गो को पाल रहे हो के माँ भी मर गई, छोटा छोटा बच्चा है, मेरा पैर टूटा पड़ा, मेरे तो कई जगह जमीन भी नहीं है। अच्छा, मैं तो दिल्ली में कितने साल से रहते झुग्गी बना के, हमारे तो कहीं व्यवस्था भी नहीं कि हम बच्चे 10 वो बच्चा मेरे पास है, कहीं रहने का ठिकाने नहीं है मेरे पास। मैं तो मर ही जाए ना, झुग्गी टूट जाएगा तो। फुटपाथ पर भी आदमी को नहीं रहने देता, अभी कि हम फुटपाथ पर भी रह जाए, हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। कितने साल मेहनत करने के बाद आपने ऐसी झुग्गी तैयार की? मेहनत तो बहुत साल की है, कम से कम 20 साल की हो गए मेहनत, तब मेरे हासिल हुआ झुग्गी। एक ईंट, कभी ईंट लाए, कभी सीमेंट लाए, कभी बल्लू लाए, तब मेहनत किए, वो भी कर्जा उतरा नहीं अभी हमारे पास बच्चे छोटे छोटे, कोई कहो तो सारी बच्चे ला के खड़ा कर दे। हमारे तो 10 बच्चे, 3 बच्चे तो माए छोड़ के भाग गई, मर गई उसकी। अब उसको भी पाल रहे बच्चे 3 गो को, हमारा पैर टूटा पड़ा है। हम तो रोजगार भी नहीं हमारा कि हम खा सकते, हम तो वही झुग्गी में एक दुकान छोटी मोटी करके चाय पानी की करे, बच्चे को पाल रहे हैं। 4 बच्चे मेरे पास है।
देखिए श्रीमान जी महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं सब लोगों का हाथ जोड़ के, हम वर्षों से 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 94 से आए हैं हमारे सासू से, लेकिन हमारे कोई घर द्वार नहीं, ना खेती ना बाड़ी, सब कुछ खत्म है। हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे जन्म लिया, यहीं के रहने वाले वासी हैं। और दूसरा हमारा मकसद ये खाने तक को मोहताज है। हमारे बच्चों को कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, हम मांग मांग के खिलाते हैं, समझे। इसलिए सरकार हम लोगों को ये एक साइड पड़ जाती है, डीडीओ की बताते, कभी रेल की बताते, कभी जब हम बनाने लगे थे, जब क्यों नहीं सरकार ने हटाया। अब हमने अपना एक एक पैसा जोड़ के अपने मजदूरी करके नहीं लगी भूखे प्यासे लगे रह के पत्थर ईंट पटिया करके अपने बनाया। अब हम कहाँ जाएंगे। हमारा कोई सरकार इसलिए होती है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अपने वो जोगी जी हो, चाहे अपने वो अमित शाह हो, लेकिन इन नेताओं को चाहिए गरीब को बचाना। वोट दे देते हैं, मिल नहीं देता है, झंडा लेके हम ही पे रहते जीतते हैं। आप बैठ जाते कोठी बंगलों में, हम लोगों के बच्चे बिलक रहे, ना हमारे को कमाने वाला। रान विधवा औरत बोल रही है तुम्हारे आगे, भीख मांग रही है सरकार, हम यही रहेंगे जंगल में पड़े, एक बगल रेल से बहुत दूर है, रेल की पटरी कहाँ, हम रेल पर नहीं जाएंगे, अपनी बाउंड्री कर लीजिए, हमको रहने दीजिए, हमारा कोई सहारा बने, हमारे माई बाप कोई सहारा नहीं है, हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से मजदूर लाएंगे हम लोग, हमारा सहारा बनिए। आप लोगों की बड़ी शान होगी, हम पर कृपा होगी, माई बाप हो आप। नहरों से बच्चे बह रहे हैं, नहरों से सब बह रहे हैं, हमारे कुछ भी जुगाड़ नहीं, हमारे जुगाड़ समिता यहीं करिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, इसी शब्दों से मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, गरीबों को मत उजाड़ो, गरीबों की दुआ ले लो, गरीब मर जाएंगे, जमीन यहीं रह जाएगी, आपका सारे से नाम लेंगे आपका, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, हमें माफ़ी दीजिए। कह रही हूँ मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े वादे करे झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ। अब क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को सड़क पे लाएंगे, उनके बच्चों को भीख मंगवाएंगे मोदी जी को तो सोचना चाहिए इस बारे में। और इस टाइम पे तो हमें कोई भीख भी नहीं देगा, रिश्तेदार भी गले नहीं लगाएगा। मोदी जी अपना वादा पूरा करे। जब हम मानने के हमारे देश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें वादे करके दिए थे, कहाँ गए अब उनके वादे, कहाँ गए कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और ना मकान रहेगा ना झुग्गी रहेगी तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बताओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं हमारे, जवान धिये हैं हमारी, उन्हें लेके कहाँ रोडों पे धक्के खाएंगे। बस हम ये चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मोदी जी से, जहाँ हमें वहीं रखें, ना हमारी सुविधा करें। एक तो लॉकडाउन की समस्या, ऊपर से 20 साल मेहनत करने के बाद इन किन प्रकार एक एक ईंट जोड़कर ये झुग्गी बनाई गई, लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले वो वकील इन गरीब आंसुओं की कीमत समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्होंने इन किन प्रकार कैसे 48,000 झुग्गियों को तोड़ने का आदेश पारित कर दिया।